हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम आगे से स्टार्ट कर रहे हैं। थ्योरम 2.1 से हम डिस्कस करने जा रहे हैं। थ्योरम का स्टेटमेंट है अ फंक्शन एफ विच इज कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट ए ऑफ इट्स डोमेन इन अकॉर्डेंस विद कॉशीज डेफिनेशन इज ऑल्सो कंटिन्यूअस बाय हेनीज डेफिनेशन एंड कन्वर्सली। तो फर्स्ट फॉरवर्ड पार्ट हम देखते हैं। सबसे पहले हम अज्यूम कर रहे हैं कि फंक्शन एफ पॉइंट ए पर कॉशीज डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कंटिन्यूअस है और साथ में हम एक सीक्वेंस ए एन भी कंसीडर कर रहे हैं जिसकी लिमिट ए है। मीन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सीक्वेंस ए एन इज ए। नाउ बाय द डेफिनेशन ऑफ कॉशी, अब कॉशी अगर कॉशीज डेफिनेशन से फंक्शन एफ कंटिन्यूअस है, इट मीन्स एक आर्बिट्री एप्सिलॉन के करस्पॉन्डिंग एक डेल्टा ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए कि जब मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा हो तो मॉड एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन होगा। ये कॉशीज डेफिनेशन कहती है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर वैल्यू ए एन के लिए हम सेम डेफिनेशन को रिपीट कर सकते हैं। मॉड ए एन माइनस ए इज लेस देन डेल्टा, व्हेनेवर इट इज सो it implies that mod f of an minus fa will be less than epsilon. Now since sequence an converges to point A, it is given to us or we have assumed it, therefore there exists a positive integer n0 such that for n after n0 mod an minus a will be less than delta। कहने का मतलब क्या है कि हमने क्योंकि अज्यूम किया है कि सीक्वेंस ए एन ए को कन्वर्ट करता है, इसका मतलब एक इंटीजर ऐसा n0 एग्जिस्ट करेगा कि जिसके बाद के सारे वैल्यूज़ के लिए हम ए एन और ए के बीच का जो डिफरेंस है हमारे हिसाब से जितना चाहे उतना रिड्यूस कर सकते हैं। अब ये पॉइंट जो है इस इक्वेशन नंबर 2 और 3 को अगर हम कंबाइन कर दें तो ये रिजल्ट जो है वो अगर हम इक्वेशन 2 पर इम्पोज कर दें तो हम क्या लिखेंगे। इट मीन्स फॉर n आफ्टर n नॉट मॉड्यूलस ऑफ एफ ए एन माइनस एफ ए विल ऑल्सो भी लेस देन एप्सिलॉन। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका क्या मीनिंग निकाल सकते हैं, लिमिट सीक्वेंस एफ ए एन इज एफ ए। इट मीन्स एफ इज कंटिन्यूअस एट द पॉइंट ए बाय द डेफिनेशन ऑफ हेनीज ऑल्सो। ये क्या है, हेनीज डेफिनेशन है। ठीक है, तो ये तो फॉरवर्ड पार्ट हो गया। कन्वर्स पार्ट में हमें हमने माना है f is continuous by Heny's definition. That means if limit sequence an is a, it implies that limit sequence fan is fa। ये तो हमने assume किया है और हमने प्रूव क्या करना है कि f is continuous by the definition of Cauchy। तो हम इसका रिवर्स यानी कॉन्ट्राडिक्शन अज्यूम कर लेते हैं। मान लिया f Cauchy's डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कंटिन्यूअस नहीं है, इसका मतलब कि एक एप्सिलॉन के करस्पॉन्डिंग डेल्टा एग्जिस्ट करेगा। एक ऐसा एप्सिलॉन हमारे पास आएगा कि जितने भी डेल्टाज हैं उन सबके करस्पॉन्डिंग जब जब x इस इंटरवल ओपन इंटरवल a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा में लाया करेगा, उस केस में जो मॉड एफ एक्स माइनस एफ ए है वो ग्रेटर देन एप्सिलॉन होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर कॉशी डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा तो होगा, लेकिन मॉड एफ एक्स माइनस एफ ए ग्रेटर देन एप्सिलॉन होगा, वो लेस देन एप्सिलॉन नहीं होगा। तो एक पर्टिकुलर वैल्यू डेल्टा इक्वल्स टू 1/n के लिए भी हम सेम डेफिनेशन को रिपीट कर सकते हैं। x की जगह पर ए एन ले लेते हैं और इसका क्या मतलब हुआ, लिमिट ए एन तो a है बट लिमिट एफ ए एन इज नॉट इक्वल टू एफ ए, जो कि हमारी इक्वेशन 4 को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। इक्वेशन 4 क्या है, हमने माना था f इज कंटिन्यूअस बाय हेनीज डेफिनेशन। ठीक है, तो इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। इसके अकॉर्डिंग तो ये भी इक्वल होना चाहिए, पर हमारा ये स्टेटमेंट कह रहा है कि ये अनइक्वल है। इट मीन्स हमारा अजम्पशन गलत है। f इज ऑल्सो कंटिन्यूअस बाय कॉशीज डेफिनेशन। तो ये आपका थ्योरम 2.1 का स्टेटमेंट हो गया कंप्लीट। अब उसके बाद में नेक्स्ट आता है टॉपिक डिसकंटिन्यूटी। तो डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, ये डिसकंटिन्यूटी की डेफिनेशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मैंने अभी इंग्लिश की बुक खोल करके रखी थी इंग्लिश में डिस्कस करने के लिए।
और मेरी शैतान बेटी वो बुक उठा करके ले गई। और हाँ जी, सो व्हाट इज डिसकंटिन्यूटी? क्या होता है डिसकंटिन्यूटी? अगर हमारा कोई फंक्शन किसी पॉइंट जो हमारा गिवन डोमेन है उस डोमेन के किसी पॉइंट ए पर डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा अगर उस पर या तो लिमिट्स आपस में अनइक्वल हो, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, या फिर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शन उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के इक्वल ना हो, या फिर वो एग्जिस्ट ही ना करती हो। इन तीनों में से कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट ही ना करती हो, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। तो इनमें से अगर कोई भी एक प्रॉब्लम अराइज होती है तो हम कहेंगे फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट द गिवन पॉइंट x इक्वल्स टू a और x इक्वल्स टू c। अब कितने तरह की डिसकंटिन्यूटीज हो सकती हैं? 5 टाइप्स हैं डिसकंटिन्यूटीज के। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, सेकंड वन इज discontinuity of first kind, next is discontinuity of first kind from left, or discontinuity of first kind from right also, discontinuity of second